अस्सलाम वालेकुम। तो आज का दूसरा टॉपिक है नीच रिसर्च। ठीक है, तो नीच क्या होती है? लाइक हम जो भी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो उस पर जिस भी टॉपिक पे हम बात करते हैं तो वो नीच होती है। जैसे कल मैंने जो है वो आपको एक वेबसाइट दिखाई थी शूज़ फलक्रम, तो उसकी नीच शूज़ थी। अभी हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी मतलब थी नीचेस थी। अभी ये जो अभी डिफरेंसेस बिटवीन शूज़ वाली थी, इसकी भी शूज़ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप जब ब्लॉगिंग करते हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने नीच सिलेक्शन करनी है। अब नीच सिलेक्शन जो होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपकी ब्लॉगिंग में। लाइक आप अच्छी नीच सिलेक्ट करते हो तो आगे फिर जो है वो आपको कीवर्ड्स मिलना आसान हो जाता है। लाइक आपने क्या करना है, आपने जो है वो इस तरह की नीच सिलेक्ट करनी है जिसका कंपटीशन लो हो और वॉल्यूम हाई हो। ठीक है, जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतने अच्छे आपको ट्रैफिक आएगी, और जितना कम कंपटीशन होगा उतना जो है वो आपको जो है वो ये होगा कि जल्दी जो है वो आपका आर्टिकल रैंक करेगा। ठीक है, तो नीचे सर्च कैसे करनी है? ये नीचे सर्च करते होते हैं, एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल पे लिखोगे गूगल ट्रेंड्स तो ये सबसे पहले वाली जो आएगी। ठीक है, तो ये गूगल की अपनी जो है वो वेबसाइट है जो आपको बताएगी कि क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर बात ये आती है कि मेरे दिमाग में क्या आएगा, कैसे आएगा कि मैंने कौन सी नीच लेनी है। लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोबाइल। मुझे मोबाइलों का ज़्यादा पता है, मुझे बड़ा शौक है मोबाइल पे लिखने का, तो मैं यहाँ पे मोबाइल पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे आपने चेक मार्क करना है कि आपने पाकिस्तान को सर्च नहीं करना, आपने यूनाइटेड स्टेट को हिट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लोग आएंगे उतना मतलब सही से इनका वो नहीं होता, इनकी अर्निंग सही से नहीं होती जो पाकिस्तान में जो है वो अगर लोग क्लिक करें तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है यूएस। और तब ये पाकिस्तान पे जब क्लिक करेंगे तो आएगा कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को आपने टारगेट करना है या यूनाइटेड किंगडम को। बड़ी कंट्रीज़ को आपने हमेशा टारगेट करना है। ठीक है, ताकि आपको अर्निंग ज़्यादा हो। अब ये मैंने मोबाइल किया, अब मैंने इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, इसका मैं करती हूँ आईफोन के साथ। अब आईफोन का क्या ट्रेंड चल रहा है तो ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन आईफोन पे लिखना बेकार है, बकवास है। मोबाइल पे लिखना इससे ज़्यादा इसका वॉल्यूम है, इससे ये पता चलता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेफ्रिजरेटर। तो ये इसका कलर है ना, ये ब्लू और रेड, ये येलो, तो इससे पता चलता है कि ये मोबाइल है। ये मोबाइल अभी ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि आपने बैठ जाना। पहले आपने सबसे पहले, अब इसके स्टेप्स हैं, जस्ट गूगल ट्रेंड से मैं वाकिफ़ करा रही थी किस तरह का ये सीन है। आपने सबसे पहले जाना चैट जीपीटी पे, और ये चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी को आपने लिखना है कि प्लीज़ क्रिएट या प्लीज़ गिव मी 50 बेस्ट niches names that have high volume in United States and low competition। जितना आप अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो उतना अच्छा आपको चैट जीपीटी लिख के देता है। तो एंड लो कंपटीशन सो दैट माई वेबसाइट कैन रैंक वेल। हम ब्लॉगिंग वेबसाइट लिखें तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आप अगर एफिलिएट पे लिखते हो तो आपको थोड़ा जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि एफिलिएट पे क्या होता है कि आपको अमेज़ॉन के साथ आप एफिलिएट कर सकते हो, तो अमेज़ॉन भी आपको 20K 30K आराम से महीने का दे देता है अगर आपकी ट्रैफिक 10K तक आ जाती है। ठीक है, अमेज़ॉन का क्या सीन होता है कि जब आप अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक्स लगाते हो, जैसे ये वेबसाइट थी डिफरेंस बिटवीन शूज़, मैंने इसके एफिलिएट लिंक्स देखे तो फिर मेरे ख्याल में इन लोगों ने काट दिए थे। तो यहाँ पे जो है वो कोल हान वर्सेस क्लार्क्स का जो है वो आर्टिकल था। तो अब इसने नीचे लिखना है चेक ऑन अमेज़ॉन। ठीक है,
तो मेरा अपना भी अमेज़ॉन पे अकाउंट है, तो आपने अमेज़ॉन पे एसोसिएट अकाउंट बनाना है। उस पे जब अकाउंट बनाते हैं वहाँ से आप रेफरल लिंक लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करके आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो वहाँ से जो भी अर्निंग जो है वो होती है, मतलब अमेज़ॉन को जो अर्निंग होती है, एक बंदे ने वहाँ पे जाके शॉपिंग की तो उसका कमीशन आपको मिलता है। तो अमेज़ॉन का ये सीन है। लेकिन इन्फो वेबसाइट ज़्यादा रैंक करती है, ये बात भी सच है। इसलिए इन्फो साइट बना लें या फिर अमेज़ॉन साइट बना लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे। तो इसने बहुत सारी मुझे दे दी हैं, फ़ैशन, डाइट्स। और फिर हम इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है वर्ड स्ट्रीम पे। वर्ड स्ट्रीम आप लिखेंगे, वर्ड स्ट्रीम एचरफ और मोज़ और सैमरिश, ठीक है। ये 3-4 वेबसाइट हैं जो जिनका तो आपको रट्टा होना चाहिए कि क्योंकि आपको जो है कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें। तो ये मैंने वर्ड स्ट्रीम पर, अब वर्ड स्ट्रीम पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है। अब मैं बताऊँ कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है कि आपका जो कीवर्ड है या आपकी नीच है वो कितना ज़्यादा अच्छे से रैंक करने वाली है इन द गूगल। लाइक जैसे ये है कोल्हान वर्सेस क्लार्क्स, या फिर ये स्प्राइट वर्सेस कोक है, ठीक है। सर अपना भी लिखा हुआ है मैंने। तो अब ये विच स्प्राइट बेटर देन क्योरा पे लिखा हुआ है इसका, और एक तो वेबसाइट है। तो ये 2 वेबसाइट्स ने लिखा है, तो इसमें से मेरा आर्टिकल जल्दी रैंक कर गया है 3rd नंबर पे। तो जितना अच्छा होता है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन स्प्राइट वर्सेस कोक वर्सेस फैंटा, और ये काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे 4-5 लिखे हुए, ज़्यादा नहीं लिखे हुए। तो इससे क्या होता है, ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत लो है। तो ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी जितनी लो होती है उतना आपका आर्टिकल ऊपर जाता होता है। जैसे अभी कल मैंने दिखाया था पेप्सी मैक्स वर्सेस पेप्सी मैक्सिमम, तो ये इस पर भी ये ऊपर आ गया क्योंकि इस पर किसी ने लिखा ही नहीं है, किसी ने भी नहीं लिखा बेटर देन, ये मतलब वो कीवर्ड नहीं है। तो इस वजह से आपका 2nd 3rd पे आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब ये आर्टिकल पे है, अब जब इसकी नीच लेते हैं तो इसकी नीच इस ऐसी है कि इस पर जल्दी रैंक करेगा, तो इसका ये सीन है। तो अब यहाँ पे जो कीवर्ड मैंने यहाँ से मुझे चैटजीपीटी ने दिए थे, तो मैं इसको साथ साथ लिखती हूँ। तो यहाँ पे ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी अच्छी नहीं देता, ये बात भी सच है कि वर्ड स्ट्रीम अच्छी कीवर्ड डिफ़िकल्टी नहीं देता, लेकिन आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा देता है। तो अपने वॉल्यूम जो है वो कोशिश करना है कि एटलीस्ट 1,00,000 2,00,000, ठीक है, इतने तक तो होना चाहिए वॉल्यूम आपका, ताकि आपका एटलीस्ट ट्रैफिक अच्छी आए। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा फ़ैशन, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको लड़कियाँ मुझसे कंटिन्यू कर सकती हैं इसको, इस तरह की वेबसाइट को, लेकिन देखते हैं कि इसका क्या सीन निकलता है। फ़ैशन ये आ गया, तो इसका वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कह रहा है कंपटीशन हाई है। अब इसको हम एचआरएफ पे देख लेते हैं कि एचआरएफ क्या कहता है, इसकी केडी क्या है। आपको पता चल गया कि मार्कर लेना है, ये 6 लाख है, तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो आपने मार्क कर लेना है कि हाँ इसका वॉल्यूम अच्छा है। एक एक्सेल शीट लेना है, अगर किसी को एक्सेल चलाना आता है तो वो बेस्ट रहता है इस तरह की रिसर्च के लिए। आपने नीच रिसर्च आपने, चाहे आपको 4 दिन लगते हैं 5 दिन लगते हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए, आपने देने हैं ताकि आपको अच्छी नीच मिले। आपकी नीच ही आपकी बेस है, तो जितनी अच्छी बेस होती है उतनी अच्छी बिल्डिंग बनती है। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ पे एचरफ पे आई हूँ मैं। एचरफ स्पेलिंग देख लें, तो इसमें मैं फ्री कीवर्ड जनरेटर नहीं हूँ, कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर। तो ये एचरफ है, ओके। तो ये आपने ऊपर लिखना है कि एचरफ कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर। डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाते हो तो उसकी आजकल बहुत प्राइसिंग का इशू चल रहा है, तो समझ नहीं आती कहाँ जाना है। तो ये आपने डायरेक्ट कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर लिखा। अभी ये क्या था हमारा कीवर्ड फैशन, तो हम इसकी देखते हैं कि इसकी क्या केडी है। केडी की समझ आ गई, केडी क्या है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कि आपका कितना आपको डिफ़िकल्ट होने वाला है इस नीच में या इस वर्ड में रैंक करने के लिए। तो केडी सुपर हार्ड है, बिल्कुल भी इस पर नहीं जाना। तो इसका ये सीन है। अब हमने सेकंड ले लेना है, ये बस ख़त्म हो गई फैशन। अब प्लांट बेस्ड डाइट्स हैं, तो इस पर लिखते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये।
अब ऐसा भी होता है कुछ की कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें जो है वो आपको एक माइक्रो नीश मिल जाती है, तो उसमें आपको रैंक करना ईज़ी हो जाता है। तो वो भी होता है, एक टेक्निक होती है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में जो बिगिनर है वो ना जाए। प्लांट बेस्ड डाइट्स, इसका कीवर्ड देखते हैं क्या डिफ़िकल्टी है। सुपर आर्ट, अगेन सुपर आर्ट। तो आपने इसी मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करते जाना है। और ये अब एचरफ भी अच्छा है, लेकिन आप सैमरिश की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हो सैमरिश। सैमरिश का ये है कि आपको लिमिटेड मिलता है, लेकिन ये भी कीवर्ड में अच्छा है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो सैमरिश है ना, अगर आपको एचरफ दे रहा है 0 तो आपको सैमरिश देगा 10 to 20, ठीक है। तो आप 20 के नीचे जा सकते हो, लेकिन जब एचरफ में आते हो तो आपको 10 से नीचे रहना है। तो यहाँ पे मैंने सैमरिश लिखा, और तो आपने डिफरेंट वेबसाइट से देखने हैं, सैमरिश है, एजरफ है और मोज। तो ये कीवर्ड आपने देखते जाना है, जो जिनमें मतलब जिस कीवर्ड में तीनों जगह पे ठीक आ रहा हो कि भाई ये इसकी केडी ठीक है, तो फिर आपने उसकी तरफ चले जाना। लाइक जैसे हमने अपने फैशन लिखा, तो यहाँ पे मैंने लिखा फैशन। लेट्स सी कि ये क्या कहता है, इसकी क्या केडी है। इनकी केडी कभी मैच नहीं होती, इस बारे में टेंशन नहीं लेना। इन सब टू की केडी से मैच नहीं होती कि उसने 0 दे दी, इसने ये दी। ये देखें, ये भी कह रहा है हार्ड, तो फैशन की तरफ तो बिल्कुल जाना नहीं है। हाँ ये है, इस पे 1.2 मिलियन है, और यूके में 74 के है। तो ये मतलब वॉल्यूम इसका अच्छा है। आपको यहाँ पे कोई माइक्रो नीच मिल जाए, ठीक है, तो उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन माइक्रो नीच मेरे ख्याल में अच्छी नहीं होती काम करने के लिए। आपको मतलब माइक्रो नीच पर अगर इतना है कि यार मैं माइक्रो नीच पे अपना जो है वो 10 साल तक भी ब्लॉग लिख सकता हूँ, इस तरह के आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो फिर तो आप जा सकते हो। वरना फिर माइक्रो नीच पे आपको 10-15 मिलते हैं, फिर आप रो रहे होते हो। तो उसके बाद ये फैशन है, उसके बाद आ जाता है इसका, अभी हमने देखा था प्लांट बेस्ड डाइट्स। ये आपको बहुत इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी तब आपको मिलते हैं। ये देखो, ये भी वेरी हार्ड। तो हार्ड तो ये तो सब एक ही कह देते हैं। अब इसके बाद ये रिमोट वर्क टिप्स, आजकल इसकी भी काफ़ी डिमांड चल रही है। रिमोट वर्क टिप में आ जाता है फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना होता है, इसकी काफ़ी आ रही है। लेकिन मैंने देखा है इसका भी कंपटीशन अब बढ़ रहा है। देखते हैं इससे क्या केडी है। आपने वॉल्यूम देख के आना है पहले, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। हाँ इसकी पॉसिबल है, लेकिन इसका वॉल्यूम नील है, कोई फ़ायदा ही नहीं है इस पर लिखने का। 560 इतना मतलब कम है, तो मुझे मेरे ख्याल में वर्ड स्ट्रीम भी ऐसे ही देगा। यहाँ पे 46 है, तो आप जा सकते हो, लेकिन आप एचरफ देख लो, एचरफ क्या कहता है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिमोट वर्क टिप्स, वॉल्यूम के लिए अच्छा है, जितना ये कहता है उतना ही वॉल्यूम आता है। ये पहले पहले आ गया, नहीं 1600 है। वॉल्यूम कंपटीशन तो लो है, बट इस पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो आपने इसी तरह से ये सारी 50 या 100 ले लो, जितना भी आपने अच्छे से रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट है कि आप सब ने जो है वो मुझे व्हाट्सएप से मेरा नंबर ले लें, क्योंकि एक ही एडमिन है और वो मैं ही हूँ। तो वहाँ से आपने जो है वो मुझे टेक्स्ट करना है, और आपने मुझे अपनी एक नीच बतानी है जो आपको मिली, उसमें मुझे सारे स्टैटिक्स बताने हैं कि इसमें जो है वो कंपटीशन और वॉल्यूम कितना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वाकई में कुछ काम कर रहे हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।